कॉलेज में पढ़ने वाली माँ बाप का एक लौता संतान लड़की अपने पिता से एक दिन कहता है कि मुझे एक पालतू कुत्ते चाहिए जिनके साथ कुछ समय बिता सको, उन्हें खिलाओ पिलाओ और कुछ समय। पिता को भी ये बात अच्छी लगती है और हालांकि उन्हें न तो कोई दोस्त होता है न कोई घर पर आवाजाही होती है, उन्हें एक कुत्ते लाकर दे देता है। दोस्तों, कुत्ते लाने के बाद जब पिता एक दिन बंद कमरे में जो ही उस गेट को धक्का देता है और देखता है कि बेटी, एक ऐसी दृश्य, एक ऐसा मंजर था, पिता को देखकर सदमा सा लग जाता है। मां देखते ही बेहोश हो जाती है, हैरान परेशान हो जाती है, जैसे लग रहा है उसका जिंदगी उजड़ ही गया हो। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना जम्मू की है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 16 वर्षीय एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, माता पिता के इकलौता संतान और माँ बाप भी स्कूल के एक शिक्षक थे। बेहद ही अमीर परिवार और इतनी ज्यादा अमीर कि उन्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत न परेशानी थी। परिवार में सुखी संपन्न था और बचपन से ही इतना लाड़ प्यार और दुलार से अपने बेटी को पाला था, लेकिन एक बंद कमरे में था, दरवाजे के अंदर था और समाज से और अन्य बच्चों, लोग और मोहल्ले के बीच में ज्यादा आना जाना नहीं हुआ था। यानी सिर्फ अपने और अपने परिवार के बीच में पला बढ़ा था और उनकी बचपन से ही आदत थी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और पढ़ने लिखने की बातें करना और इर्द गिर्द ही उसका जीवन चलता रहता था। हालांकि कोई आसपास में उनके अच्छे दोस्त और करीबी दोस्त नहीं थे, न उनसे मिलने आते थे। जो भी दोस्त होते हैं स्कूल के होते हैं और अभी वो कॉलेज में है। तो ऐसे ही कॉलेज में जब दिन बीत रहा था, समय बीत रही थी और धीरे धीरे सभी लड़के और लड़कियां, कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है, हर किसी को था। और लेकिन ये लड़की, इनके लेके उनके मन में न जिज्ञासा था न ही किसी लड़के से बात करने की कोई इच्छा थी। तो उनकी जो सहेलियां थी, लड़कियां थी, उनसे बार बार पूछती थी और इस प्यार के बारे में, लव के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, लेकिन इन सब बातों को इग्नोर कर देती थी, छोड़ देती थी, क्योंकि अपना ध्यान और पढ़ाई लिखाई में लगाता था और उसके सिवा और कहीं भी नहीं लगाता। अब जो ये लड़की होती है दोस्त, इसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की एक सहेली होती है वीना, और वीना काफी जोर देकर बात को इधर उधर घुमा फिरा कर से भी उनसे पूछता है। तो ये पता चल जाता है कि अब उनके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अकेली है और उन्हें पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगता है। दोस्तों, समय बीतता गया और दिन निकलता गया, लेकिन उनकी सहेली कहता है ठीक है। उनके नोटबुक यानी कॉपी पर एक साइट का नाम लिख कर दे देता है और कहता है इन साइट को अपने मोबाइल में अकेले में खोलना और देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा, शायद तुम्हारा टाइम पास भी ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे जब वो इसके बारे में कुछ समझ नहीं होती है और घर जाती है, मोबाइल लेती है, जब अकेला होता है तो उस साइट को खोलता है। साइट में वही होता है जो आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था, ना जिसके बारे में कल्पना करी थी। उस साइट को खोलते ही तरह तरह प्रकार के अलग अलग वीडियोज, जो काफी अडल्ट थी, अश्लील था, और उन्हें देखता है। पहले तो वो इनकार करता है और इधर उधर देखता है, कोई तो देख तो नहीं रहा। हालांकि घर में उनके सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, माँ बाप और बेटी। तो अपने कमरे में जाता है और उस वीडियो को कई बार देखता है, हमेशा देखता रहता है, और इतनी अब उसके ऊपर हावी हो चुका था कि बिना वो वीडियो देखे अब रह ही नहीं पाती। कुछ दिन के बाद उनकी सहेली उसी कॉलेज में उनसे पूछती है कि क्या तुमने उस साइट को खोला है, क्या तुमने कुछ देखा उधर? तो वो लड़की साफ साफ मना कर देती है, इनकार कर देती है कि नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं है और उसमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। दोस्तों, लेकिन उनसे झूठ बोल देता है। हालांकि ये लड़की बार बार उस साइट पर जाती थी, बार बार देखती थी और उन्हें देखने में मजा आता था और एक लत लग चुका था। और धीरे धीरे ये साइट इतनी उसके ऊपर हावी हो जाता है कि जानवरों के साथ जो संबंध बनाने वाला वीडियो था
वो भी देखना शुरू कर देता है। और वो भी जब देखता है तब हालांकि उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन अंदर से उस चीज की जागृति, अंदर से वो भावना बाहर निकल रहा है। तो अपने पिता से कहता है कि उन्हें एक कुत्ता चाहिए। फिर दोस्तों कुत्ता खरीद के लाता है। उसके पिता खुशी खुशी लाता, क्योंकि पढ़ने लिखने में बेहद होशियार है, अच्छी है, माँ बाप का एक लौता संतान है, उनकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करता है। उसे कुत्ता लाता है, खिलाता पिलाता है। लेकिन एक समय की बात है दोस्तों, उसी कुत्ते से वो लड़की संबंध बनाना शुरू कर देता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वीडियो का असर उनके दिल, दिमाग और शरीर में इतना था कि हवस अब मिट ही नहीं रहा था। अब पढ़ने लिखने में ध्यान कम, इस वीडियोज में ज्यादा ध्यान आने लगा था। और धीरे धीरे उन कुत्ते से संबंध बनाना शुरू करता है, लेकिन उन्हें भरपूर नहीं हो पाता, न ही संतुष्टि मिलती है, और उन्हें फिर भी कमी महसूस होने लगता है। तो अब कैसे अपनी सहेलियों को बताए कि अब उन्हें एक बॉयफ्रेंड की जरूरी है, वो भी ऐसे जो काफी नजदीक हो और कम समय में हो और कोई मेहनत नहीं करना पड़े, और मैं जो जो भी कहूँ वो सब मानता जाए। अब ऐसे मिलना कैसे संभव था, क्योंकि आज तक जो लड़की किसी लड़के से बात भी नहीं करती थी, न ही किसी को दोस्त बनाती थी, न ही मोहल्ले में ऐसा कोई उसका व्यवहार था, तो कैसे एक लड़का उस पर फोकस हो जाता और कैसे उन्हें प्रपोज करता। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में था ही नहीं दोस्तों। फिर ये लड़की अपनी सहेली के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तो उसकी सहेली बोलती है कोई किराने का सामान नहीं है जो जाकर दुकानदार को बोलो और तुम्हें वो सामान मिल जाएगी, तुम्हें उसके लिए खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं एक लड़का तुमसे प्यार करेगा और दोस्ती करेगा। लड़की बोलता है कि नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो मैं जो भी करूं वो करने के लिए तैयार होगा। तब वो अपनी दिल की सारी बातें, सारी कहानियां बताता है कि जो उन्होंने साइड दिया, उन्हें देखा और मजा आता है और वो उन्हें जरूरी। तब उनकी सहेली अपने मोबाइल से एक नंबर निकालता है और नंबर नरेश नाम का एक लड़का का होता है, वो दे देता है और कहता है कि जो ही इन्हें फोन करना और मेरा नाम बता देना, ये लड़का तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा और तो जो जो बोलेगी वो सभी चीज करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर क्या था, अब ये लड़की अपने घर आता है और आराम से उसी लड़के को, नरेश को फोन करता है, फोन मिलाता है। फोन मिलाते ही बहुत सारे बातें होती है, क्योंकि नरेश पहले से इस बात का पता होता है कि तुम्हारे पास फोन आएगा और ऐसे ऐसे करेगा। नरेश भी वही चाहता था जो वो लड़की चाहती थी, और इसमें कोई भी मना करने वाला बात नहीं। बहुत जल्दी ही वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वही बात जो गुप्त रूप से था, अंदर ही अंदर था, पूरे खुलकर करने लगता है। एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम समय में शुरू हो जाता है दोस्तों। जब उनके परिवार के लोग यानी माता पिता घर पे नहीं होते थे, स्कूल में होते थे, उस समय लड़की नरेश को बुलाता, अपने घर में बिठाता, उससे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और संबंध इतना बनाने लगा कि वो दोनों हद पार कर जाता है। और इस लड़की अब संबंध में इतनी पागल हो चुकी थी, शारीरिक संबंध का भूख और अय्यासी का भूख इतना चढ़ गया था कि हमेशा उस लड़के को बुलाता, खिलाता पिलाता और शारीरिक संबंध बना। दोस्तों अब वीडियो देखने का आदत था ही, वीडियो में जैसे जैसे उन्हें देखता देखता अपने मन की कल्पना और अपने मन की जो प्यास थी एक शारीरिक हवस के प्रति, वो पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर। लेकिन दोस्तों ये भूख और ये प्यास एक ऐसी चीज है जो जितना मिले वो भी कम होता है। लेकिन ये लड़की कभी भी वो प्यास, वो भूख, वो हवस। दोस्तों एक समय का बात होता है, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसी नरेश के साथ संबंध बना रहा होता है, लेकिन पिता को जब इसकी भनक चलती है तो उनका गेट का दरवाजा खटखटाता है। खुलता है तो देखता है कि एक लड़के के साथ वो अवैध संबंध बना रही थी। बहुत डांटता, फटकारता है, गुस्सा करता है और उन्हें लड़के को भगा देता है ताकि बदनामी ना हो, कहीं भी किसी भी जगह। बात आगे नहीं बढ़ाता है, उनका कॉलेज जाना भी बंद कर देता है, पढ़ाई लिखाई घर से करता है, हर एक चीज घर से ही करना शुरू कर देता है और उन पर एक पहरा लग जाता है। दोस्तों कुछ ही बात जब वो साइट, वो वीडियोज देखना चालू ही था, लेकिन अब करे तो करे क्या, न तो कॉलेज जा रहा है, न उनसे मिल पा रहा है, न वो लड़का उस घर के अंदर
दहलीज के अंदर आ रहा है। अब अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा है, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से इतनी नफरत हो चुकी है कि उन्हें देखना पसंद नहीं करता, न ही बात करना पसंद करता है, और बस पसंद करता है सिर्फ उस लड़के को, नरेश को। अब किसी भी कीमत पर, किसी भी समय और जैसे भी हो, उसके लिए जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार थे। बस उन्हें सिर्फ वो लड़का चाहिए। अब दोस्तों अपने माता पिता और परिवार के इतने विरोध हो जाते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि उनके मन में अब अपने पिता से इतनी जाने दुश्मन हो जाती है कि अब उन्हें उस घर में रहना भी पसंद नहीं होता है। तब पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड यानी नरेश को बताता है और कहता है कि मुझे 2 छुरी की जरूरी है। उन्हें छुरी लाकर देता है, कुछ नशे की दवा भी देता है। दवा फिर एक दिन एक समय रात में अपने माता पिता को नशे की दवा देता है, और नशे की हालत में वो सोफे पे जाता है और लड़की उसी छुरी से अपने माता पिता का कत्ल कर देता है। और पूरी रात उसका जो बॉयफ्रेंड, उसका दोस्त होता है, उसके साथ होता है, संबंध बनाता है और सुबह सुबह निकल जाता है। लड़की फिर सुबह होते ही घर में चीखने, चिल्लाने और रोने लगता है। फिर आसपास में रहने वाले लोग दौड़ कर आते हैं और उन्हें बुलाते भी हैं, और ये पूरा कहानी किस्सा सुनाता है कि उनके माता पिता, उनके परिवार वाले अब इस दुनिया। दोस्तों कुछ ही समय के बाद मोहल्ले के रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता। पुलिस भी मौके पर पहुंचता है, शव को अपने कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम करवाता है, फिर लाश को घर वाले को सौंप देता है और रिश्तेदार आकर उनका अंतिम संस्कार कर देता है। तब पुलिस के पास एक गुप्त जानकारी पहुंचती है कि इस घर में एक अनजान शख्स हमेशा आते जाते रहता था। अब परिवार के 2 लोग निकल चुके हैं, सिर्फ एक लोग, उनकी बेटी बची हुई है। और फिर उनकी बेटी को अपने पुलिस हिरासत में लेता और पूछताछ करता है, और काफी मशक्कत करने के बाद वो लड़की कबूल कर लेता है कि उन्होंने भी अपने माता पिता और परिवार वाले का कत्ल किया है, हत्या किया है। फिर उनकी वजह पूछी जाती तो वजह ये कि उसका जो दोस्त होता है, इन दोनों का मिलने के बीच में एक बाधा उनके माता पिता और परिवार वाले बन गए थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि हम दोनों का मिलन, हम दोनों का बात हो, आपस में हम दोनों मिले और एक साथ रहे। लेकिन इसी बात से, इसी रिश्ते से उनके परिवार वाले नाखुश थे, लेकिन ये रिश्ते को बनाना रखना चाहता था और किसी भी कीमत पर हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहता था, दिन गुजारना चाहता था। लेकिन ये बात उनके माता पिता को पसंद नहीं था, इसलिए उनके प्रति उन लड़के का नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और इतनी ज्यादा बढ़ता गया कि अपने ही हाथों से अपने माता पिता का कत्ल कर देता है, खून कर। घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब